देखिए भाई, रोमन रेंग्स के बारे में आपको मैंने कल अपडेट बताई थी। रोमन रेंग्स के डैडी के साथ जो हुआ, एक लेजेंड रोमन रेंग्स की फैमिली से चला गया। रोमन इसके फादर इज नो मोर, ये बात मैंने आपको बताई थी। और आज एक और न्यूज निकल के सामने आ रही है और अब ये पिक्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। अब ये फोटो में रोमन रेंग्स अपने फैंस के साथ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि ये फोटो लेटेस्ट है। और यहाँ पे रोमन रेंग्स आज अपने फैंस के साथ जो है अपना काम कर रहे थे, मतलब फैंस के साथ उसको साइनिंग वगैरह कर रहा, फोटो खिंचवा रहा। अब देखिए, कल डैडी के साथ ऐसा हुआ और आज रोमन रेंग्स फैन के साथ दिख गए। तो भाई मेरी एक बात समझ नहीं आती यार, ऐसा मतलब ये तो फिर वही बात होगी ना भाई, बंदा तुम्हारे साथ रह रहा था इतने सालों से और फिर वो दुनिया से चला गया और उसके बाद तुम अचानक से कुछ देर के लिए इमोशनल हो गए, तुम अपने काम पे वापस लौट गए। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, समझ से बाहर है। अब देखिए, मैं यहाँ पे रोमन रेंस को यहाँ पे किसी तरीके का ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसका डैडी उसके पर्सनल थे। अब रोमन रेंस को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ है, उसके डैडी के साथ। सो लॉस है उसके लिए, बट एक दिन बाद ही पब्लिक में आ जाना, फ़ोटो खिंचवाना फ़ैन के साथ। अब देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन कुछ नहीं है फ़ोटो लेटेस्ट है या नहीं, बिकॉज अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ तो भाई मुझे किसी भी एंगल से ये फ़ोटो लेटेस्ट नहीं लग रही, बिकॉज रोमन रेंस को लेटेस्ट स्पोर्ट कहीं किया ही नहीं गया है। उनकी 2-3 महीने पहले इटली के अंदर फोटो आई थी, उसके बाद से रोमन रेंस को कहीं ना कहीं स्पोर्ट नहीं किया गया। सो अभी बताना कंफर्म तो नहीं है कि भाई ये फोटो लेटेस्ट है या नहीं, बट एक रूमर सर्कुलेट हो रहा, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अगली अपडेट की बात करें, ये है भाई मनी इन द बैंक के स्पॉइलर से लेके। आप देखिए, मनी इन द बैंक बहुत जल्द होने वाला है, आई थिंक जुलाई 5-6 को होने वाला है, लगभग 10 दिन रह गए हैं। और आपको मनी इन द बैंक टोरंटो ओंटारियो कनाडा का देखने को मिलने वाला। और आई थिंक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, वाकई में ये आई थिंक लगातार चौथा इवेंट है जो कि इंटरनेशनल है। बैकलैश से शुरुआत हुई थी, उसके बाद किंग ऑफ द रिंग, फिर क्लैशर तक, ऐसा नाउ मनी इन द बैंक। तो ये लास्ट इंटरनेशनल इवेंट है अभी तक का, बिकॉज समर स्लैम यूएस के अंदर है, उसके बाद बैश इन बर्लिन है, इंटरनेशनल है वो भी। लेकिन भाई मनी इन द बैंक को लेकर स्पॉइलर ये है कि मनी इन द बैंक के विनर कौन है, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कौन जीतने वाला। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर जो विनर के रूमर है, वो जो जीतने वाला है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके बैटिंग ऑड्स की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा है। और दिस इज ऑल्सो माई प्रेडिक्शन, ये है मेन इवेंट जे उसो। जी हाँ, जे उसो ही एडवर्टाइजमेंट है मनी इन द बैंक के कवर पेज पर, और जे उसो ही फेवरेट है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को जीतने के लिए। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो भाई जे उसो के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं उससे कैरेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और वाकई में जे उसो के फैंस जो जे उसो के थीम सॉन्ग पर मजे लूटते हैं, वाकई में उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है। सो दिस इज अ कंफर्मेशन, बिकॉज जे उसो का यहाँ पे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतना कंफर्म है। उसके बाद दूसरा नाम बताऊं तो भाई ये है फिन बैलर। जी हाँ, फिन बैलर के भी चांसेस हैं मनी इन द बैंक जीतने का, बिकॉज आपको पता ही होगा भाई, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में बताया जा रहा है कि समर स्लैम में मैच हो सकता है। ऐसे रूमर है, बिकॉज चांसेस काफ़ी ज़्यादा ऐसे बन रहे हैं। तो फिन बैलर एक दूसरा मैच हो सकता है जो कि मनी इन द बैंक में जो है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीत ले और डेमियन प्रीस्ट के साथ फ्यूचर मैच सेट कर ले। The next match is gonna be Seth Rollins versus Damian Priest for the World Heavyweight Championship। अब देखिए, ये मैच के चांसेस आपको मैंने बताया था, ये मैच होगा ही होगा और कंफर्मेशन मिल चुके हैं। मैच हो रहा है मनी इन द बैंक के लिए। अब मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जो है ऑन द लाइन है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन तो रहेगी सेथ रोलिंस के लिए, भले ही अभी बैटिंग ओवर्स में डैमियन प्रीस्ट सेथ रोलिंस को बीट कर रहे हो, बट इन माई प्रेडिक्शन सेथ रोलिंस डिफीटेड डैमियन प्रीस्ट एंड बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ये बात मेरी है कंफर्मेशन। द नेक्स्ट मैच इज गोना बी कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोवा वर्सेस द ब्लड लाइन। अब देखिए, ब्लड लाइन में यानी कि सोलो सिकोवा, जेकब फाटू भी आ चुका है, टामा टोंगा टामा लियो, ये चारों बंदे होने वाले हैं। और बता दें, चारों में से कोई 3 लड़ेंगे। अब देखिए, जेकब फाटू लड़ेगा या नहीं तो कंफर्म नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग से जेकब फाटू लड़ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, इसमें विनर कौन होने वाला, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर विनर की बात करें तो भाई यहाँ पर चीज़ें बताना मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है ये मनी इन द बैंक का मेन इवेंट हो। मेरे को तो लगता नहीं मेन इवेंट होगा, लेकिन भाई कंफर्मेशन है कि भाई ये मनी इन द बैंक का ही मेन इवेंट होगा। और दिस कंफर्मेशन भाई, यहाँ पे कोडी रोड्स यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इंक्लूड है, रैंडी ऑर्टन इंक्लूड है, केविन ओवेंस इंक्लूड है, एंड एक 6 मैन टैग टीम मैच है। आप देखिए, इस मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा। आप देखिए, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो भाई
मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ब्लड लाइन जीतेगी इस मैच में, यानी कि सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टामा लियो और यही जीतने वाले हैं। और कोडी रोलिंस कह रहा, कोडी ऑटन एंड केविन ओवेंस, इनको हार का सामना करना पड़ेगा। दिस इज ऑफिशियल, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं जेकब फाटू का जिस तरह से डेब्यू हुआ है ब्लड लाइन के अंदर, तो भाई जेकब फाटू को तो कमजोर नहीं दिखाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। सो दिस इज द कंफर्मेशन कि भाई यहाँ पर जेकब फाटू की वजह से ही इस मैच को जीता जाएगा ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन जेकब फाटू को तो इस मैच को जीतेगी, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा रूमर बता दूं आपको, और दिस इज द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी, भाई मनी इन द बैंक में किसका रिटर्न होगा। अब देखिए मनी इन द बैंक में एक बहुत मैसिव रिटर्न होने वाला है, और ये किसका होने वाला, ये है जिमी ऊसो का। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जिमी ऊसो क्लियर हो चुका है, मेडिकली क्लियर है, कभी भी उसका रिटर्न हो सकता है। तो भाई बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक के अंदर ही जिमी ऊसो का रिटर्न होगा। और बता दें जब ब्लड लाइन भारी पड़ रही होगी रेंडी ऑर्टन, कोडी और केविन ओवेंस पर, तब जिमी ऊसो आएंगे उनको बचाने के लिए, और जिमी ऊसो का एक मैसिव रिटर्न देखने को मिल सकता है इस PLE के अंदर। दिस इज अ मेजर अपडेट। द नेक्स्ट अपडेट इज ऑल्सो द मनी इन द बैंक प्रेडिक्शन इज गोना बी ड्रू मैकिंटायर विंस द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। अब देखिए ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई कर जाएगा, ये बात कंफर्म बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का मंडे नाइट रो के अंदर एक मैच है क्वालिफाई के लिए, तो उम्मीदें काफी ज्यादा है कि ड्रू मैकिंटायर ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द मनी इन द बैंक लेडर मैच, एंड आई थिंक ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई कर जाएगा और मनी इन द बैंक के लिए लड़ेगा। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जब जीतने के कगार पर होगा, तब द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रिटर्न होगा मनी इन द बैंक के लिए, और तब ड्रू मैकिंटायर को एक बार दोबारा से CM पंक की वजह से हारना पड़ेगा। एंड देन फिर समर स्लैम के इनके बीच में जो एक मैसिव राइवलरी है उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। दिस इज द बिगिनिंग। So this is a confirmation. The next update is going to be Alexa Bliss. The last update is going to be Alexa Bliss. अब देखिए Alexa Bliss के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि Alexa Bliss is released from WWE, लेकिन अभी तक WWE कंपनी ने ऐसा ऑफिशियल नहीं किया है। लेकिन दोस्तों द लेटेस्ट अपडेट इज गोना बी स्पोर्ट्स की रेसलिंग, और बताया जा रहा है कि Alexa Bliss के बारे में सही में भाई सही में कोई भी प्लान सर्कुलेट नहीं करे जा रहे हैं। Alexa Bliss को सब भूल चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो भाई Alexa Bliss के फैंस के लिए, Alexa Bliss के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे बताया जा रहा है कि Alexa Bliss के लिए कोई भी स्टोरी पर काम नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पहले रूमर थे कि Alexa Bliss का रिटर्न होगा वाइट 6 फैक्शन में, लेकिन भाई अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बिकॉज ड्यू टू सम रूमर्स स्पोर्ट्स कीड़ा, और आई थिंक द मेन ऑब्जर्वेशन न्यूज़ इज गोना बी दैट कि Alexa Bliss का भाई कंपनी से रिलीज होना तो अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस सुपरस्टार के लिए स्टोरी लाइन पर काम नहीं किया जा रहा, और आई थिंक Alexa Bliss को 2 साल होने वाले गायब हुए। Alexa Bliss 2023 में रॉयल रंबल के बाद गायब हो गई थी वो, तो समझ लो कि पूरा साल उसको हो चुका है, और ये करीबन 1.5 साल होने वाला है। Alexa Bliss का अभी तक कोई भी कंपनी में जिक्र तक नहीं हो रहा है, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और आई थिंक अगर Alexa Bliss का रिटर्न भी हो जाता है तो अभी उसके लिए कोई बड़े प्लान्स नहीं है, बिकॉज अब कंपनी के पास ऑलरेडी बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे कि ट्रिफनी स्टैटम है, लायरा वल्केरिया है, और बहुत से ऑप्शन है कंपनी के पास। तो भाई इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि भाई Alexa Bliss के लिए कोई भी रिटर्निंग प्लान है कंपनी के लिए, और दिस इज अ कंफर्मेशन कि भाई Alexa Bliss के रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम WWE. प्लीज सब्सक्राइब गाइस एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट.